विवेक शर्मा का हम रुख करेंगे, टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, ये बताइए कि बहुत सारी ट्रांसपोर्ट यूनियंस ऐसी हैं, बहुत सारे व्यापार मंडल ऐसे हैं, व्यापारियों के मंडल ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, वो भारत बंद का हिस्सा नहीं होंगे। अब अगर दुकानें नहीं बंद होंगी, जो अपना ट्रांसपोर्ट लेकर सड़कों पर निकलना चाहेगा उसे जबरन रुकाने की कोशिश तो नहीं की जाएगी ना? ये किसान एश्योरेंस दे रहे हैं। देखिए समीर, इस वक्त टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाऊं तो कई किसान जो हैं वो अभी अखबार पढ़ रहे हैं और सीधे उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से आज भारत बंद का आप लोगों ने ऐलान किया है, कुछ ट्रांसपोर्ट यूनियन ऐसी हैं जिन्होंने इसमें समर्थन नहीं किया है, तो अगर सड़कों पे गाड़ियां चलेंगी तो उसे जबरन रोका जाएगा या फिर उन्हें जाने दिया जाएगा? सारे देश की ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने हमारा समर्थन किया है, लेकिन आरएसएस की कुछ शाखाएं हैं, जो मजदूर संघ भी होता है उनका, उनकी ट्रांसपोर्ट संघ भी है, उनका भारतीय किसान संघ के नाम से भी है, तो उन लोगों के नाम से वो नकली खबरें लगा रहे हैं। जो यूनियनें, ट्रेड यूनियनें हैं ही सरकार की, वो तो निश्चित तौर पर बयान देंगी, लेकिन पूरे भारत का किसान, मजदूर, ट्रांसपोर्टर सभी के सभी इस हड़ताल में शामिल है। शांतिपूर्वक तरीके से लोगों से निवेदन किया जाएगा। जिस प्रकार आप देख रहे हो, इतना बड़ा आंदोलन, इतनी भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी यदि हमने कहीं भी सरकारी संपत्ति को नहीं नुकसान पहुंचाया, इसका मतलब हमारा आंदोलन सही दिशा की तरफ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और जितेंद्र भाटी आपका भी, ब्रजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालात पर नजर रखिए, आगे भी आप सबसे अपडेट लेते रहेंगे और हमारे तमाम संवाददाता लगातार भारत बंद से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल किसान यही कह रहे हैं कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा आज भी प्रदर्शन। और एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी है कि नए कृषि कानून पर यू टर्न से घिर गए हैं एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार। 2010-11 में कृषि मंत्री रहते, देश के कृषि मंत्री रहते शरद पवार ने एपीएमसी एक्ट की वकालत की थी। यानी जो प्रावधान अब किए गए हैं, बहुत हद तक ऐसी ही बातों की वकालत शरद पवार की तरफ से भी की गई थी। 15 दिसंबर 2010 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पवार ने एक रिपोर्ट सौंपी थी। हरियाणा के सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शरद पवार के साथ मौजूद थे। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल 9 दिसंबर को कृषि कानून पर राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं शरद पवार, और साथ ही साथ उन्होंने कृषि मंत्री रहते हुए एपीएमसी मंडियों में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको कैसे बदला जाए ताकि किसानों का हित हो, ये बातें खुद की थी और बाकायदा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा था। वो मसला भी अब सामने आ गया है। नए कृषि कानून पर शरद पवार के यू टर्न और देश में हो रही सियासत पर सियासी जंग छिड़ गई है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर निशाना साधा है। शरद पवार जी के बारे में कुछ चर्चा करने की इच्छा है, क्योंकि वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। ये तो इस स्तर तक चले गए कि अगर मंडी एक्ट में सुधार नहीं करोगे तो भारत सरकार का वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। एक पेनाल्टी वॉज प्रपोज, ये इनका इंटरव्यू है। रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। तो इसे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? कृषि संबंधी सुधार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिल केंद्र सरकार ने उठाए हैं, जिसको लेकर के देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर एपीएमसी एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। कांग्रेस का जहाज डूब रहा है और इसलिए किसानों को भ्रमित करके अपनी राजनीति चमकाने का घृणित प्रयास कर रही है। मैं एक पत्र आपके सामने रख रहा हूं। यह पत्र है श्रीमान शरद पवार जी का, जो मुझे लिखा गया था, और यह 2011 में लिखा गया था, 2011। मैं तब भी चीफ मिनिस्टर था मध्य प्रदेश का। शरद पवार जी कृषि मंत्री थे।
श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे और मैडम सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।